बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ मौलाना तौकीर रज़ा साहब का, जस्टिस पाटिल साहब का, और डेफिनेटली गोज़ विदाउट सेइंग एडवोकेट महमूद प्राचा जी का, जो कि नेशनल कन्वीनर है मिशन सेफ कॉन्स्टिट्यूशन के। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इस प्रांगण में जो कि मैंने सुना है कि आज सारे रिप्रेजेंटेटिव मौजूद हैं हर ऑर्गेनाइजेशन के, इंस्टीट्यूशन के, ज्यादा वक्त नहीं लूंगी, यही कहूंगी कि हाँ, दिल्ली विश्वविद्यालय में एक लड़ाई लड़ रही हूँ जिसको आज 113 दिन हो गए। जिन भी लोगों को मैं सुन रही हूँ वो भाईचारे की बात कर रहे हैं, वो बात कर रहे हैं कि किस तरीके से भाईचारा बढ़ेगा। सोच में ये आया कि अगर एक हाथ को दर्द है तो क्या अगर लेफ्ट में दर्द है तो राइट को दर्द नहीं होगा। और आप सबको देख के यहाँ लगा कि वाकई में अगर मेरे दाहिने हाथ को दर्द है तो बाएं हाथ को भी दर्द हो रहा है। इसलिए दलित और मुस्लिम समाज आज एक जगह एक मंच में बैठे हैं, ये प्रूव किया है। और ये ऐसे भी प्रूव नहीं हुआ, ये कैसे प्रूव हुआ है? हम बातें कर रहे हैं कि दलित और मुस्लिम समाज को एक होना चाहिए और एक होकर लड़ना चाहिए, तो शायद 113 दिन की लड़ाई जो दिल्ली विश्वविद्यालय में एक दलित महिला, मुझे नहीं याद कि आजाद भारत में ऐसी लड़ाई, एक महिला, ऊपर से दलित महिला, कास्ट और जेंडर दोनों का प्रभाव, उस महिला ने 113 दिन हो गए आज वो लड़ाई जीवित रखी है। तो वो किसके बदौलत? वो एक कॉम्बिनेशन है। अगर आप इस चीज को समझें, सरकार कैसे डरती है, सरकार कैसे घुटने टेकती है और कैसे बिना डरे, निडरता से, बिना हिले, बिना झुके वो लड़ाई हम लड़ रहे हैं, क्योंकि एक दलित महिला वहां पर न्याय की गुहार लगाने बैठी है और उसके जो वकील हैं वो बिना डरे जो चल रहे हैं वो एडवोकेट जनाब महमूद प्राचा जी हैं। ये कॉम्बिनेशन जिसकी हम बात कर रहे हैं, हम करके दिखा रहे हैं, और ये हो चुका है दिल्ली विश्वविद्यालय में। साथियों, बहुत सारे ऐसे साथी हैं जिनको इस लड़ाई के बारे में पता है। मैं कुछ चीजें कहना चाहूंगी, अभी मेरे जहन में आ रही थी, बार बार हम बात कर रहे हैं। देखिए वो झूठ भी कैसे बेचते हैं। पता है कि जो देश का शासक बन के बैठा है, जो प्रधानमंत्री की कुर्सी पे बैठा है, वो कितना बड़ा झूठा है। वो दिन रात झूठ की मार्केटिंग कर करके झूठ को ऐसे बेच रहा है। और हम आबादी में बार बार कहते हैं कि मूल 85, इतने ज्यादा की आबादी में फिर भी हम डरते हैं क्या? फिर भी हम सामने नहीं आते? ऐसा नहीं है। लेकिन आज उनको इस प्रांगण से ये मैसेज जा रहा है, और इस जो आपसी भाईचारा से मुझे लगता है ये मैसेज जाएगा कि हमारी एकता, हम एक हो चुके हैं। और हमारी एकता क्या है? क्योंकि वो डरते हैं, किस चीज से डरते हैं? तमाम धन दौलत, गोला बारूद, पुलिस फौज के बावजूद भी वो डरते हैं कि एक दिन कहीं ये निहत्थे और गरीब लोग उनसे डरना